उस लड़की की खूबसूरती देख कर के सारे के सारे डिसाइबल एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे एल्डर बैठ कर के वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस कंपटीशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और फिर कह रहे होते हैं कि आजकल हमारे सेक्ट के पास डीमन का अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ब्लड रिफाइनिंग हॉल जो कि एक डीमन का सेक्ट है, वो फिलहाल इतना ज़्यादा तो ताकतवर नहीं है, मगर फिर भी हमें उस सेक्ट से सतर्क रहना होगा। ये कह कर के सारे एल्डर इस बात से एग्री हो जाते हैं। तभी चीफ एल्डर बोलते हैं कि कैसे भी करके अपने सेक्ट से फैंसी सेक्ट वैली और तियांग सेक्ट वैली, इन दोनों को अपने साथ में मिलाना होगा, क्योंकि ये डीमंस आने वाले वक्त में हम पर ज़रूर बहुत ही बड़ा हमला करेंगे। ये बात सुन करके सारे सेक्ट मास्टर एक दूसरे को देखने लगते हैं और मुंडी हिला करके कहते हैं, मास्टर आपने सही बोला, हमें ऐसा करना होगा, बट ये सारी चीज़ें हम करेंगे कैसे? तभी सीनियर सेक्ट मास्टर बोलते हैं, इस 7 सेक्ट कंपटीशन के बाद मैं खुद पर्सनली उन दोनों सेक्ट में जाकर के विज़िट करूँगा और वहाँ पे जाकर के उन सारे सेक्ट मास्टर से मिल कर के उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा। ये कह कर के वो सारे एल्डर की ओर देखते हैं। तभी सारे एल्डर बोलते हैं, मास्टर आपने सही बोला है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उन डीमंस के खिलाफ। अगर हम इंसान एक साथ नहीं आए तो हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आकर के प्रकट हो जाएगा। इस बात को देख कर के सारे एल्डर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। फिर सीनियर एल्डर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम अपने सेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन अपने मंकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सॉन्ग के पास एक लड़की आकर के पूछती है, सॉन्ग तुम अब कैसे हो? सॉन्ग इस चीज़ को देख कर के एकदम घबरा जाता है और स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सॉन्ग पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा होता है। और ये दासू सेक्ट की एक सीनियर मेंबर होती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है लिन के सेक्ट की, जिसका नाम होता है ड्रैगन सेक्ट। तभी वो दोनों सेक्ट आपस में सामने आकर के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं और पूछते हैं कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग रेडी हो? वो दोनों सेक्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। तभी दासू सेक्ट की मेंबर बोलती है, तुम लोग को देख करके लगता है कि तुम लोग इस कंपटीशन को जीत के रहोगे। तभी ड्रैगन सेक्ट बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ किस्मत से इस बार हमारे पास कुछ अच्छे डिसाइबल हमें मिल गए हैं। और तभी यून वहाँ से चली जाती है अपने दोस्त के साथ वहाँ पे घूमने के लिए। और फिर हम देख पाते हैं कि लिन ज़ेन के पास आकर के बोलता है कि इस बार हम लोग अपनी रियल स्वॉर्ड से फाइट करेंगे, ना कि लकड़ी के स्वॉर्ड से। और ये कह कर के वो लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं और लिन कहता है, तुम बच के रहना, क्योंकि मैंने तो इस बार अपने ड्रैगन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन स्पिरिट को मास्टर कर लिया और मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो इस बार तुम बच के रहना। और इस बार तो तुम्हारी यून, वो जो तुम्हारी बॉडीगार्ड है, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि सुसु नाम का एक बंदा ज़ेन की मंकी को पकड़ रहा होता है और ज़ेन का मंकी कूद करके ज़ेन के ऊपर चढ़ जाता है। तभी सुसु उसके पास आकर के बोलता है कि ये तुम्हारा मंकी है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? क्योंकि सुसु काफ़ी मजाकिया होता है और बोलता है कि ये मंकी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि ये 3 आई मंकी है। मगर ज़ेन कहता है 3 आई, इसकी तो 2 ही आंखें हैं। तभी सुसु कहता है नहीं, इसकी तीसरी आंखें अभी अवेक नहीं हुई है, उसे अवेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल मंकी है, बट ये कोई नॉर्मल मंकी नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगा, तो क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? ज़ेन वहाँ पे तुरंत अपने मंकी को बेचने से मना कर देता है, मगर सुसु तो उसके पीछे ही पड़ा रहता है। और यहीं सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिसाइबल अरीना की ओर आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर खड़े होकर के सारे डिसाइबल का वेलकम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फोकस ही एक असली चाबी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो तुम लोग अपना फोकस बनाए रखना और इस कंपटीशन में बेटर से बेटर परफॉर्म करना। फिर हम अभी फिर भी वही देख पाते हैं कि सुसु अभी भी ज़ेन के पीछे ही पड़ा रहता है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। अभी भी कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम अपने मंकी को बेच दो, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मगर ज़ेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, कहता प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं अपने मंकी को नहीं बेचूंगा, ये मेरा मंकी है। बट सुसु उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, उसे कहता है कि मैं इसके बदले काफ़ी सारे पैसे और बुक्स दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इस कंपटीशन की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है और आसमान में कई सारे स्वॉर्ड तैर रहे होते हैं। इसे देख करके सारे के सारे डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे ड्रैगन यूनिकॉर्न एकदम भड़क जाता है, क्योंकि ज़ेन की स्टिक से उसका ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कि इविल ऑरा होता है। ये ड्रैगन इविल ऑरा के एकदम अपोजिट वर्क करता है। तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर आकर के ड्रैगन को समझाते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, और काफ़ी रिस्पेक्ट से उन्हें वहाँ से भेजते हैं। मगर सारे डिसाइबल ये सोचते हैं कि इस सेक्ट के कंपटीशन की खुशी
में। वो ड्रैगन यहाँ पे आया हुआ है हम लोगों को वेलकम करने के लिए और तभी इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने के लिए सेक्ट मास्टर के भाई आकर के खड़े हो जाते हैं जो कि ड्रैगन शॉ हैं और वो कहते हैं कि जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे मिलेगा अवार्ड में एक्सेल मिरर। और ये मिरर कोई आम मिरर नहीं है, मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मिरर जिसे भी मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसकी कल्टीवेशन दोगुना आगे बढ़ जाएगी। ये कह करके सारे डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और इस मिरर को पाने के लिए वो लोग कहते हैं कि इस कंपटीशन को हम जीत के रहेंगे। तभी एक डिसाइबल मास्टर के पास कुछ स्टोन को लेकर के आता है। तभी मास्टर कहते हैं इस स्टोन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 डिसाइबल फाइट करेगा नंबर 20 से, नंबर 2 डिसाइबल फाइट करेगा नंबर 10 से। और ये कह करके मास्टर उस स्टोन को हवा में उछाल देते हैं और कहते हैं इस स्टोन को एक एक करके बारी बारी सब कोई ले ले। और सारे डिसाइबल कूद कूद के एक एक स्टोन को उठाते हैं, मगर जैन तो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, देखता है कि आखिर मैं कैसे जाऊं, मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। तो वो चुपचाप बेचारा खड़ा ही रहता है। तभी उसके पास एक स्टोन गिर जाता है और उस स्टोन को उठा लेता है। मास्टर कहते हैं कि नंबर 1 फाइट करेगा नंबर 20 से। और ये सुनकर के जैसे ही जैन अपने स्टोन को खोलता है, देखता है अरे मैं ही नंबर 1 हूँ। तभी मास्टर कहते हैं नंबर 1 कौन है? तभी जैन कहता है नंबर 1 मैं हूँ। तभी कहते हैं नंबर 10 वो कहाँ पे है? तब तक पता चलता है कि नंबर 10 तो किसी ने भी नहीं उठाया था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैन ऐसे ही क्वालिफाई हो जाता है नेक्स्ट राउंड में। फिर मास्टर कहते हैं नंबर 2 और वो फाइट करेगा नंबर 20 से। ये कह करके यहाँ पे बैटल एरिना में फाइट स्टार्ट हो जाती है और दो डिसाइबल के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। तभी अरीना में अनाउंस होता है कि अब फाइट होने वाली है यून की, और यून से जिससे फाइट होने वाली थी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि वो समन करता था अर्थ की पावर को। और फिर यून बैटल अरीना में कूद करके आ जाती है और अपने पावर को रिलीज़ करती है, तो उसके सामने वाला अपोनेंट वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट को देख करके सब कोई हैरान हो जाते हैं क्योंकि यून का जो अपोनेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसने अकेले ही 2 डिसाइबल को हरा दिया था। ये सुन करके ज़ेन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी यून बहुत कोशिश करती है उससे फाइट करने की, मगर वो जीत नहीं पाती है और उसे ओवर पावर नहीं कर पाती है। मगर फिर भी वो वहाँ पे टिकी रहती है और उससे लड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, मगर वो डिसाइबल ज़्यादा ही टैलेंटेड होता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला रहता है। वो उसे हरा रहा होता है, अपने पत्थरों से उसे मार रहा होता है, मगर यून